फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी एक ऐसे आदमी की जो अपनी जिंदगी से हताश और निराश हो जाता है और ऐसे में एक दिन वो अपनी जिंदगी को खत्म करने का मन बनाता है। इसी उधेड़-बुन में और बदहवासी की हालत में वो अपने घर से निकल जाता है और घर से दूर किसी जंगल में जा पहुंचता है। वहां जाकर वो सबसे पहले ईश्वर को पुकारता है और उनसे पूछता है कि हे ईश्वर, मेरी जिंदगी में ही इतनी परेशानियां और इतनी असफलताएं आखिर क्यों? मैं अपनी जिंदगी में अब इतनी बार फेल हो चुका हूं कि मुझे न तो आगे जीने का कोई अवसर नजर आता है और ना ही कोई मकसद। क्या अभी भी आप मुझे जिंदा रहने का कोई एक कारण दे सकते हैं? भगवान उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, जिस जगह पर तुम इस वक्त खड़े हो जरा उस जगह को गौर से देखो। तुम्हें अपने आसपास दो अलग अलग तरह के पेड़ दिखाई देंगे। पहला फर्न यानी साधारण झाड़ियों वाला एक बड़ा सा पेड़ और दूसरा बैम्बू यानी बांस का लंबा सा ऊंचा सा पेड़। जब मैंने इन दोनों को लगाया तो मैंने दोनों को बराबर से धूप और पानी दिया, बराबर से दोनों की देखभाल की। लेकिन कुछ समय के बाद मैंने देखा कि यह जो झाड़ियों वाला पेड़ है ना, इसमें बहुत जल्दी अंकुर आने लगा था, जबकि बांस के पेड़ में अभी अंकुर का कोई नामो निशान भी नहीं था। कुछ वक्त के बाद इस पहले पेड़ का वो छोटा सा अंकुर छोटे से पौधे में और फिर एक नन्हे से पेड़ में बदल गया। लेकिन बांस के इस पेड़ में तब भी प्रगति का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और इसकी देखभाल करना जारी रखा। 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल, 4 साल, 5 साल होने को आ रहे थे, लेकिन अभी भी इसमें कोई अंकुर का निशान नहीं था। लेकिन 5 साल के बाद अचानक एक दिन मैंने देखा कि इसमें एक छोटा सा अंकुर फूट रहा है। वो अंकुर जो 6 महीने के अंदर अंदर इस जंगल का सबसे लंबा, सबसे ऊंचा वृक्ष बन चुका था। इतना ऊंचा कि जंगल का कोई भी दूसरा पेड़ उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। अब आप सोच रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स कि भगवान ने उससे यह उदाहरण क्यों दिया। वो इसलिए कि 5 साल जिस बीज को बाहर से देखकर सब खराब समझ रहे थे, असल में 5 साल जमीन के अंदर रहकर वो अपनी जड़ें बना रहा था, क्योंकि वो जानता था कि एक दिन उसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचना है जिसके लिए उसे एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी और वो होंगी उसकी मजबूत जड़ें। इसलिए पहले 5 साल उसने अपनी जड़ों पर काम किया और फिर उसने आसमान की ऊंचाइयों तक राइज किया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कठिन दौर से गुजर रहे हैं और अगर आप अपनी जिंदगी को निराशा का दूसरा नाम समझने लगे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी जिंदगी का दी एंड नहीं है। हो सकता है यह आने वाले कल की नई शुरुआत हो। अपने विश्वास और अपनी मेहनत का जो बीज आपने बोया था वो अभी अपनी जड़ें बना रहा हो, है ना? और सही वक्त आने पर उसमें अंकुर जरूर फूटेगा और एक दिन आप उस मकाम तक पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मैं जानती हूं आपके मन में यह सवाल होगा कि फिर ईश्वर इतना वक्त क्यों लेता है हमारी जड़ें बनाने में? तो उसका उत्तर बहुत आसान है। अच्छा वक्त अगर हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आता है तो कठिन वक्त अनुभव लेकर आता है और ये अनुभव न सिर्फ आगे चलकर हमारी जिंदगी की शक्ल को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की तकलीफ में भी उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। जब तक आप खुद किसी दौर से नहीं गुजरते तब तक उन चीजों को संभालना आप नहीं सीखते। और किसी मकाम तक पहुंचना जितना जरूरी होता है उससे भी ज्यादा जरूरी होता है उस मकाम को अपनी मेहनत से और अपनी अनुभव से बनाए रखना। इसीलिए ये जो चैलेंजेस हमारी जिंदगी में आते हैं ना, ये जो तूफान और परेशानियां आते हैं, ये हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखा कर जाते हैं। कुछ ऐसा कि जब ऊपर वाला हमारे लिए तरक्की के नए रास्ते और दरवाजे खोले तो न सिर्फ हम उस मुकाम तक पहुंचने के योग्य हों, बल्कि उसे मेंटेन करने के भी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूं कि इस छोटी सी कहानी ने आपकी जिंदगी को एक नया आयाम और थोड़ा सा आराम जरूर दिया होगा। इसी उम्मीद के साथ लेती हूं आपसे विदा। अगले एपिसोड तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर रोज जिंदगी को गले लगाते रहिए। और हाँ, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।